जब आप बिज़नेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो दो तरह से आप बात कर सकते हैं। नंबर वन किताबी बातें और दूसरा नॉन किताबी बात। किताबी और नॉन किताबी बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किताबों में आपको चीज़ें इतनी आसानी से बताई जाती हैं जैसे आपको लगता है कि अच्छा ये वो स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन जाएंगे। ग्राउंड रियलिटीज़ किताबों से बहुत ज़्यादा फ़र्क होती हैं। इस सीरीज़ में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट स्टार्टअप या अबाउट बिजनेसेस, इस पे हम किताबी बातें बहुत कम करेंगे। 99% नॉन किताबी बातें होंगी जो कि फैक्चुअल होंगी, रियलिटी बेस्ड होंगी और जो थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है उससे जो मैंने चीज़ें डिराइव की हैं उसके अराउंड होंगी। अस्सलाम वालेकुम। आजकल मैं बहुत बिज़ी हूँ क्योंकि मैंने जब से पार्टीशन की है MBA चाय वाला यूट्यूब चैनल की और MBA चाय वाला बिज़नेस की, तो मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन में और उसके प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में बहुत बिज़ी हूँ, जिसकी वजह से आपने देखा होगा ये जो 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं इससे पहले की वीडियो में और इन 2 वीडियो के दरमियान तकरीबन 2 वीक का गैप है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था वीडियोस बनाने का। लेकिन मुझे कल एक कॉल आई है रात को और वो साहब हैं शायद डेरा गाजी खान से, एक टीचर हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल में और बहुत बुरे हालात चल रहे हैं उनके आजकल क्योंकि कोरोना वायरस है और स्कूल से उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही। तो बहुत मायूस थे और उन्होंने मेरा का इंटरव्यू देखा है और वो मुझसे, उनके पास कोई आइडिया था रिगार्डिंग, उनके पास थोड़ी सी जगह है वहाँ पे वो चाय का कोई बिज़नेस करना चाह रहे थे, तो मुझसे थोड़ी सी सलाह मशवरा करना चाह रहे थे। तो उनकी वो एक दर्द भरी कहानी सुन के मुझे ये फ़ील हुआ कि दिस इज़ द टाइम कि ये जो मेरे माइंड में एक है आइडिया MBA चाय वाला यूट्यूब चैनल के बारे में है कि इस पर मैं बिज़नेसेस के बारे में बात करूँगा, स्टार्टअप्स के बारे में बात करूँगा। तो आई थॉट कि दिस इज़ द टाइम कि इस सीरीज़ को स्टार्ट किया जाए और आज हम इस सीरीज़ की एक फ़र्स्ट एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के 6 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो किसी बुक में तो नहीं लिखे हुए, लेकिन ये वो रूल्स हैं जो मैंने ख़ुद अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। जब मैंने दूध पत्ती स्टार्ट किया था उस वक्त भी और अब मैंने MBA चाय वाला स्टार्ट किया है अभी भी। तो ये 6 रूल्स अगर आपने इनको फॉलो किया तो आई होप कि आप एक रीज़नेबल बिज़नेस स्टार्ट करने की पोजीशन में हो सकते हैं। बाकी उसकी सक्सेस और नॉन सक्सेस डिपेंड करता है आपकी अप्रोच पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आप किस तरह से कितने सीरियस हैं अपने इस बिज़नेस के बारे में। तो आएँ रूल्स जो मेरे बनाए हुए रूल्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, हर इंसान की कुछ अपनी वीकनेसेस होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ लाइक्स होते हैं, कुछ डिसलाइक्स होते हैं। तो आप कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आप किसी दूसरे इंसान को आइडियलाइज़ कर रहे हो या किसी दूसरे इंसान को सक्सेसफुल देख रहे हो, लेकिन आपका उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। मुझे बहुत सी ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं और जब अभी तो हमने दूध पत्ती थोड़ी देर के लिए बंद किया हुआ है जो कि उम्मीद के बाद खोलेंगे, मुझसे लोग मिलने भी आते हैं कि वो चाय का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा है, वो बड़े इंस्पायर हुए हैं। तो इस तरह ना करें, आप मेरा इंटरव्यू देख या किसी भी और इंसान का इंटरव्यू देख के काम स्टार्ट नहीं करते। आप ये चेक करें कि आपका पोटेंशियल कहाँ पे है, आपकी लाइक्स कहाँ पे हैं, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है और एक और बंदा है जिसको आप एक सक्सेसफुल देख रहे हो बिज़नेस में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी वो काम करके सक्सेसफुल हो जाओ। तो अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हैं और आप एक ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने किसी और इंसान को वो काम करते हुए देखा है और आप उसको सक्सेसफुल देख रहे हो और आप भी वो करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उस काम के फेलियर के। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। 6th क्लास से लेके FSC तक ये स्टोरी है जो कि हमें पढ़ाई जाती है। माशाल्लाह हमारा सिलेबस भी बहुत अजीब है। आज से 100 साल पहले की चीज़ें भी आज हमें बताई जा रही हैं। बिलीव मी, स्लो एंड स्टडी डजंट विन द रेस इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। आप स्लो और स्टडी हैं तो आप रेस नहीं जीत सकते। अगेन मैं उसी चीज़ का रेफरेंस दूंगा अपनी दूध पत्ती का। जब वो मेरा इंटरव्यू वायरल हुआ था और वो फेसबुक पे आया था, तो फिर मैं कमेंट पढ़ता था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते थे, उफ
यार ये बिज़नेस आइडिया तो मेरे माइंड में भी था। देखिए, इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में अगर आप आज नहीं करेंगे ना तो कोई और कर जाएगा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आज आप नहीं करेंगे तो आपकी जगह कोई और कर लेगा। ये दुनिया वेट नहीं करेगी आपके कि आपके माइंड में एक बिज़नेस आइडिया है। और एक चीज़ मुझे हैरानगी होती है, पता नहीं क्यों लोगों को वंस अगेन ये जो किताबें हैं ना, इन्होंने मैं बहुत अजीब सा इंसान बना दिया। आपको ये लगता है कि आप कोई पता नहीं कोई 10 साल या कोई 100 साल मंसूबा बनाएंगे, एक बड़ी प्लानिंग होगी, एक बुक्स के ऊपर आप एक 100 पेजेस की रिपोर्ट बनाएंगे, एक प्रॉपर प्लान होगा और उसके बाद आप उसको जाके एग्जीक्यूट करेंगे। और ये माना भी जाता है, आप बहुत से इंक्यूबेटर सेंटर्स भी हैं जो कि इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि यू हैव टू हैव अ प्रॉपर प्लान और उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। और इसमें वो एग्जांपल देता है उस इंसान की जो कहता है कि अगर मेरे पास 10 घंटे और मुझे एक ट्री को काटना हो तो मैं उसमें से 9 घंटे उसको शार्प करने में लगा दूंगा। देखिए, ये जो इवन ये एग्जाम्पल है ये भी टाइम बार्ड है। इसमें भी उन्होंने कहा है कि मेरे पास अगर 10 घंटे हों तो मैं 9 घंटे शार्प करने का लगा दूँ। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि जब उनके माइंड में बिजनेस आइडिया आ गया तो उनके पास कोई 100 साल हैं, उसमें से 99 ईयर वो प्लानिंग में करेंगे और 1 साल जो है वो एग्जीक्यूशन करेंगे। इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आई एम रिपीटिंग, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। और डोंट फॉलो दैट बुलशिट दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नो, इट डज नॉट विन यू एनी रेस इफ यू आर स्लो एंड स्टडी। कोई आइडिया है माइंड में, जस्ट डू इट राइट। फेयर इज़ एन इमोशन, और इमोशन हर इंसान में होती हैं। आप इमोशन को ख़त्म भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है और तब ख़त्म होती है जब आप उसको फेस करने के लिए तैयार हों। फियर का एग्जिस्ट करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट गेटिंग डीमोरलाइज्ड और नॉट स्टार्टिंग ड्यू टू द फियर इज़ अ रियल फेलियर। बहुत सारे लोग स्पेशली स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत बिजनेस आइडियाज़ होते हैं लेकिन वो उसको स्टार्ट नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि उनको डर लगता है, वो खौफ होता है उनके अंदर। जब मैंने दूध पत्ती स्टार्ट की थी तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इतना ज़्यादा खौफ था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। खौफ था कि बिज़नेस कामयाब होगा कि नहीं होगा, लोगों को प्रोडक्ट पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारा खौफ ले के मैंने वो स्टार्ट किया था। और लेकिन ये है कि मुझे किसी भी स्टेज पे इस खौफ के दौरान किसी भी स्टेज पे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे दूध पत्ती बंद कर देनी चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि जब मैंने फिर दूसरा अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया MBA चाय वाला, 0% फेलियर था मेरे अंदर। मुझे कोई खौफ नहीं था, मुझे कोई डर नहीं था। मेरे लिए MBA चाय वाला स्टार्ट करना इट वाज लाइक अ पीस ऑफ केक। मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैंने कोई दूसरा काम स्टार्ट कर दिया। तो जब आप फियर को फेस करते हैं तो आपके अंदर से वो जो खौफ है फियर का वो निकल जाता है। और ट्रस्ट मी, दिस फियर इज़ द रीज़न ऑफ फेलियर। दिस फियर इज़ द रीज़न कि हमारे मुल्क में बिजनेसेस या स्टार्टअप्स बहुत कम हैं। लोग बिजनेसेस की तरफ नहीं आते, उनके पास बहुत कमाल के बिजनेस आइडियाज़ होते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और मेन रीज़न सिर्फ एक है, दैट इज़ फियर ऑफ फेलियर। बट आई बिलीव, और बहुत और बड़े सक्सेसफुल लोग, मैं तो सक्सेसफुल नहीं हूँ, बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग अगर आप उनसे पूछें तो वो आपको हमेशा कहेंगे कि यार फियर, जो फेलियर है ये तो टीचर होता है। ये आप जब तक आप फेल नहीं हुए आपको पता नहीं चलता है कि सक्सेस क्या होती है। तो फेलियर से घबराएं मत और खौफ मत करें, डरे मत। और उस डर अगर है तो उसको लेके चलें, इंशाल्लाह ताला आप कुछ बड़ा करेंगे। तो इसके ऊपर ये डायलॉग बहुत फिट बैठता है। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। UET से ग्रेजुएट, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA मार्केटिंग, और उसके बाद चाय का ढाबा लगा लेना doesn't make any sense, right? I still remember that one night in 2016 जब मैं अपने एक दोस्त के साथ लिबर्टी मार्केट के एक जूस कॉर्नर में बैठा हुआ था। He was my colleague in office and a very dear friend of mine, अली अशरफ नकवी। और हम डिस्कस ये कर रहे थे कि उनके एक टीचर हैं जिनसे उन्होंने BBA पढ़ा है कराची में, उनका नाम मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन वो टीचिंग के साथ साथ कपड़े धोने वाला सर्फ खुद ही से बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। वो दिन और आज का दिन मुझे ये कंफर्म हो गया था
दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू जॉब। मैं ज़िंदगी भर जॉब नहीं कर सकता, मुझे ख़ुद कुछ करना है, कुछ अपना, छोटा हो या बड़ा हो डजेंट मैटर, लेकिन मुझे कुछ अपना करना है। सो वो जो डिस्कशन हमने की थी उसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, बिज़नेस बिज़नेस बिज़नेस। मैं नहा रहा होता था, मैं ड्राइव कर रहा होता था, मैं सो रहा होता था, मुझे ख्वाबों में बिज़नेस आइडियाज़ आते थे, मुझे हर चीज़ में बिज़नेस नज़र आता था। तो मैं आपको यहाँ बैठे बैठे 20 बिज़नेस आइडियाज़ दे सकता हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको डिस्कस करेंगे। वो उसकी पूरी स्ट्रेटजीज़ आपको मैं बताऊंगा, उसकी प्रोक्योरमेंट से लेके डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। तो जितने बिज़नेस आइडियाज़ मेरे माइंड में हैं, जिनको मैंने एग्जीक्यूट किया है या जो कि अभी मेरे माइंड में है, जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बिलीव में इसमें कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया नहीं था जिसमें मैंने ये सोचा हो कि मैं कोई अलग सा जहाज़ बनाऊँगा या पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए कोई एक नई ट्रेन दरियाफ्त करूँगा मैं, या पाकिस्तानी वर्जन ऑफ अमेज़न बनाऊँगा। ये सारे बिज़नेस आइडियाज़ बहुत छोटे थे, जो कि शायद कुछ लोगों के लिए बहुत घटिया भी थे। तो कोई भी बिज़नेस आइडिया छोटा नहीं होता, इट्स योर विजन कि आप उसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो स्टार्ट आपके पास अगर कोई छोटा सा बिज़नेस आइडिया, अगर आपके पास चाय का कोई ढाबा है, और बिलीव मी चाय का ढाबा इतना बड़ा बिज़नेस आइडिया है, आपकी सोच है। आप भी देखें स्टारबक्स क्या है, वो भी तो अंग्रेज़ी चाय बेच रहे हैं ना, कॉफ़ी। कहाँ खड़े हैं आज स्टारबक्स? वाई नॉट ये चाय का हम कोई इस तरह का कोई मल्टी नेशनल ब्रांड क्यों नहीं बना सकते, लाइक स्टारबक्स और ग्लोरिया जीन्स। तो स्टार्ट जो है वो आपने किसी ऐसी चीज़ से करना है जो बहुत छोटी सी हो। उससे घबराना नहीं है कि यार ये क्या छोटी सी चीज़ है, लोग बातें करेंगे, इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना। लोग बातें करेंगे, आपके घर वाले, सोसाइटी वाले, फ्रेंड्स, आपके गांव वाले, सब बातें करेंगे कि यार इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी चाय का ढाबा ही लगाना था, तो इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इवन लोग इतनी ज़्यादा बातें करेंगे आपके ख़िलाफ़ कि किसी स्टेज पे आपको ये भी फील होगा कि यार ये क्या चवले मार रहा हूँ मैं, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। और छोड़ देना बहुत ईजी होता है, ट्रस्ट मी, लेकिन उन लोगों को गलत प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जब कुछ अरसे के बाद वही लोग आपकी तारीफ़ें करें, वही लोग आपको एज एन एग्ज़ाम्पल यूज़ करें दूसरे लोगों के सामने, आपको आइडियलाइज़ करें, तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने हर किस्म की क्रिटिसिज्म देखी है और सुनी है, अपने गांव वालों की तरफ से भी और अपने घर वालों की तरफ से भी। मुझे घर वाले भी ये कहते थे कि यार चाय लगानी थी तो MBA करने की क्या ज़रूरत थी, और उनको ये फ़ील होता था कि यार ये एक इंसल्टिंग जॉब है, एक छोटा सा काम है, एक घटिया सा काम है कि तुम वहाँ पे खड़े हो के चाय बना रहे हो। तो लोग जो है ना वो बातें करते रहेंगे, लोग आपको सक्सेसफुल नहीं देख सकते। मेन रीज़न इज़ लोग आपको कुछ करता हुआ नहीं देख सकते, वो आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। आप कुछ भी कर लें, आप कोई बड़े से बड़ा काम कर लें, लोगों का काम है कुछ कहना। अगर आप लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो गए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो डोंट लेट पीपल टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजन मेकिंग एंड योर बिजनेस। ये देख के आप थोड़े हैरान हुए होंगे, क्योंकि आप कोई भी काम स्टार्ट ही पैसा कमाने के लिए करते हैं। और अगर आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखें तो उसकी तो डेफिनेशन में ये है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो ये तो एक बिज़नेस का बेसिक रूल है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, टू नॉट थिंक ऑफ प्रॉफिट। थोड़ा अजीब लग रहा है आपको ये सुन के, बट यू हैव हर्ड इट राइट। देखिए आपकी अप्रोच बहुत मैटर करती है। आप दो अप्रोचेज हो सकती हैं आपकी कोई भी बिज़नेस जब आप स्टार्ट करें। नंबर 1 टू हैव प्रॉफिट, नंबर 2 टू हैव सेटिस्फाइड कस्टमर। जब मैंने दूध पत्ती स्टार्ट किया था और इवन अब भी मैं प्रॉफिट का अभी तक मैंने नहीं सोचा। मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू हैव सेटिस्फाइड कस्टमर। देखिए आपकी जो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं उसका आउटकम सेम हो सकता है, लेकिन आपकी अप्रोच जो है वो आपकी स्ट्रेटजीज़ मेकिंग में बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब आप ग्राउंड में जा रहे होते हैं खेलने के लिए, तो रिज़ल्ट क्या चाह रहे होते हैं? आपका एक ही रिज़ल्ट होता है, टू विन द मैच। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दो कैप्टन्स की एग्जांपल देता हूँ। नंबर 1 एक वो कैप्टन है जो इस अप्रोच के साथ ग्राउंड में जा रहा है, दैट हाउ आई कैन विन द मैच। और फिर एक और कैप्टन है जो कि इस अप्रोच के साथ जा रहा है, दैट हाउ टू अवॉइड द डिफीट। अब इन दोनों अप्रोचेज़ का जो आउटकम है वो जीत ही है, लेकिन ये दोनों अप्रोचेज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब ये बिकॉज अप्रोचेज़ डिफरेंट हैं तो ये जो ग्राउंड के अंदर स्ट्रेटजीज़ बन रही होंगी वो भी बिल्कुल डिफरेंट होंगी।
वो बंदा जो इस अप्रोच के साथ जा रहा है दैट आई हैव टू विन द मैच, वो उसकी अप्रोच बहुत एग्रेसिव होगी। अगर लेट्स सपोज किसी स्पिनर को छक्के और चौके पड़ रहे हैं तो वो उस वक्त अपना एक ऐसा स्पिनर लेके आएगा जिसके पे कि उसको ट्रस्ट है कि ये विकेट टेकिंग होगा। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर एक ऐसा कैप्टन है जो इस अप्रोच के साथ जा रहा है दैट हाउ टू अवॉइड द डिफीट, तो जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो वो डरेगा ना, वो डिफेंसिव हो जाएगा। जब स्पिनर को छक्के पड़ रहे होंगे तो वो इवन उस बॉलर को स्पिनर को भी लेके नहीं आएगा जिस पे कि उसको ट्रस्ट है कि वो विकेट ले सकता है। तो आपकी जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह बिजनेस में भी आपकी जैसा कि मैंने पहले कहा है 2 अप्रोचेज हो सकती हैं। एक अप्रोच आपका ये हो सकती है कि मैंने प्रॉफिट अर्न करना है। जब आपकी अप्रोच ये होगी ना तो कि मैंने सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, तो फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर आपका फोकस नहीं होगा। और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने वाली अप्रोच बहुत शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है। आपके पास रिपीट कस्टमर नहीं होगा क्योंकि आपका फोकस ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है। कस्टमर रिटेंशन बहुत कम होगी। एक स्टडी तो ये कहती है कि आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 95% ऑफ जो रेवेन्यू आपका जनरेट होता है वो कस्टमर रिटेंशन से होता है। तो अगर आप 5% भी कस्टमर रिटेन कर लेते हैं तो आप 95% तक रेवेन्यू उनसे जनरेट कर सकते हैं, और बाकी का 5% रेवेन्यू जो है वो उन कस्टमर से आता है जो रिटेन नहीं हुए थे। जब आपकी अप्रोच कस्टमर सेटिस्फेक्शन की होती है तो ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है। इसमें मे बी आउटकम प्रॉफिट ही होता है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है, लेकिन ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है उस अप्रोच से जो कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने की है। तो जब भी आप कोई काम स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो अप्रोच जो है वो आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, ना कि प्रॉफिट मेकिंग अप्रोच हो। ओके, तो ये जो सारे रूल्स हैं ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं जो कि मैंने अपने एक थोड़े से एंटरप्रेन्योरियल करियर में देखे हैं। और इसको स्टार्ट यहाँ से करने का मकसद ये था कि ये बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे लिटरली बहुत से लोगों की कॉल्स आती हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, बस यहाँ तक एंड ऑफ द स्टोरी, उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जाते। उसमें ये सब चीज़ें वो हैं जो कि आप लोगों को अपने जहन में रखनी चाहिए जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करने का सोच रहे हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई ना कोई एक बिज़नेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।